हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। इस चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक न्यू चैप्टर, एक प्यारा सा चैप्टर लेकर के हम रिप्रेजेंट हुए हैं आपके बीच में। उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं। चैप्टर आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी में कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, इसके क्षेत्र क्या क्या होते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में समझना है, जानना है। सबसे पहली चीज़ हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। पहले चैप्टर में बताया था मैंने, इसके पहले वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर में भी इस चैप्टर में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में होता है कि वैज्ञानिक तरीके से किसी भी नेचुरल साइंस में जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, जो प्रक्रियाएं हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, जो भी मानव की, जो भी जीव की, जो जंतु की, पौधों की, जो उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें छेड़छाड़ करके वैज्ञानिक विधि से अनेकों प्रकार के जीव जंतु आदि को बनाना, आदि इत्यादि प्रकार के बीजों को प्राप्त करना। किसी के पास जेनेटिक्स अगर डिजीज है, जेनेटिक्स मान लीजिए कि आनुवांशिक रूप से कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो आनुवांशिक रूप से बीमार होने के साथ साथ अब यदि उसको जेनेटिक्स जीन में कोई प्रॉब्लम है तो उस जीन को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, पहचानने के बाद उसको डिलीट करना, ठीक करना, ये सब किस में आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे कि आपके बायोटेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ें आई, आपने जाना इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी इसमें होते हैं, जैसे आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आपका एक एप्लीकेशंस हो गया। दूसरा आपका डायग्नोस्टिस्ट हो गया, डायग्नोज किसी चीज़ को पहचानना, पहचान करके ठीक करना। ठीक, इसके साथ साथ क्या क्या हो गया आपका, मॉडिफाइड क्रॉप्स। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइए बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। जैसे किसी के बीज में अगर कोई बीज है, ठीक है, उस बीज के जैसे मान लीजिए आपको फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स हो गया। ठीक है,
डायग्नोस्टिस्ट हो गया, या फिर जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड पौधे, मतलब कि प्रतिरूपित किए गए, आनुवांशिक रूप से प्रतिरूपित किए गए पौधे, किए गए पौधे या जंतु, आनुवांशिक रूप से प्रतिरूपित किए गए पौधे या जंतु हो गए। इसके साथ साथ जो है वेस्ट ट्रीटमेंट, मीन्स जो पदार्थ आपके नुकसानदायक एकदम ख़त्म हो गए हों, यूजलेस, ठीक है। यूजलेस या वेस्ट प्रोडक्ट की हेल्प से, हेल्प से क्या बना लेना, हेल्प से हम किसी एक नए प्रकार के जीव को उसको संरक्षित कर लेना, ठीक है। वेस्ट का उसका ट्रीटमेंट कर लेना, उसको वैज्ञानिक विधि से उसको उपयोग में ले आना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के थ्रू ये सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, क्या सुचारू रूप से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके 3 क्राइटेरिया इसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के कैटालिस्ट, ठीक है। मॉस्किटो आ गया, उत्तम किस्म के क्या प्राप्त करना, उत्तम किस्म के उत्प्रेरक प्राप्त करना। उत्तम किस्म के उत्प्रेरक प्राप्त करना मीन्स ये होता है कि कैसे आप किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद उसको कहाँ ले जाके इंजेक्ट कराएंगे, ठीक, किसी एक प्लाज्मिड में इंजेक्ट कराएंगे या फिर बैक्टीरियोफेज में इंजेक्ट कराएंगे। ये आपका वेक्टर होता है। वेक्टर को ले जाएंगे किसी एक बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे, चाहे वह बैक्टीरिया बॉडी हो, चाहे वह प्लांट की बॉडी हो, चाहे किसी एनिमल्स की बॉडी हो। इंजेक्ट कराने के बाद अब उसकी बॉडी में बनेगा क्या, किसी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनेगी, किसी एक स्पेशल टाइप्स का कैटालिस्ट बनेगा, एंजाइम्स बनेगा। तो इसी को प्राप्त हम किस विधि से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के क्या कर देते हैं, माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम्स को माइक्रोब्स को यूज करके, किसी प्योर एंजाइम्स को यूज करके उत्तम किस्म के उत्प्रेरक प्राप्त करने में किया जाता है। उत्तम करने में, ठीक, उत्तम किस्म के क्या करने में, उत्प्रेरक प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी एक विशिष्ट उत्प्रेरक को क्या कराने में, विशिष्ट उत्प्रेरक को अच्छे से कार्य कराने में, अच्छे से कार्य कराने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है।
और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रक्रिया द्वारा किसी विशेष प्रोटीन ठीक है, किसी विशेष प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक या आपके क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, एक चीज़ ये जान लीजिए कि इसका मेन उपयोग या तो फिर किसी उत्तम किस्म के उत्प्रेरक बनाने में किया जाएगा, या तो जो उत्प्रेरक बना है वो उत्प्रेरक कैसे अच्छे तरीके से कार्य करे उस फील्ड में ये उसको वर्क करना है, ठीक है। कैटलिस्ट कैसे एक्ट करेगा, किसके थ्रू, कौन कौन सा ऑप्टिमल कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट होंगे। उसके साथ साथ आपकी डाउन स्ट्रीमिंग जो प्रक्रिया है, इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रक्रिया के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी विशेष प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के निर्माण में इसको प्योरीफाई करना है। यहाँ पे निर्माण करने का मतलब यहाँ पे यही है कि इसको प्योरीफाई करना है। कैसे इसको प्योरीफाई करेंगे, बन तो चुका होता पहले से, इसको प्योरीफाई करके बाहर निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसको सेटल डाउन कैसे होगा, कैसे नीचे आएगा, इसी के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं आपको कि आपका एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, इस टॉपिक्स में हम आपको ले चल रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी कैसे कैसे वर्क करता है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी कैसे कैसे, अभी तक हम लोगों ने टोटल पढ़ा कि मेडिकल्स लाइन में भी जैव प्रौद्योगिकी वर्क कर रही है, ठीक है, चाहे वह इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे वह औद्योगिक एरिया हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का एरिया हो, चाहे वह किसी आपका कृषि का क्षेत्र हो, सब जगह को लेकर के आपको दिखाया गया, क्या बताया गया कि जो टोटल एक समराइज करके अब हम आपको किसी एक फील्ड में ले चलते हैं जिसका नाम क्या है कि एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें जानिए कि जैव प्रौद्योगिकी जो होता है वो कृषि के क्षेत्र में, इसके 3 ऑप्शंस लिए गए हैं, 3 ऑप्शंस फॉर द इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड के प्रोडक्शन को, खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस लिए, खाद्य पदार्थों या फसलों, जो हमारी फसल हो रही है, फसलों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, फसलों को बढ़ाने के लिए 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको क्या है,
पहला ऑप्शन ये है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड, ठीक है। यहाँ इसको एग्रोकेमिकल्स इसलिए कहा गया है कि क्या कहते हैं, जैव रसायन जो होता है, ठीक है, जैव रसायन की सहायता से क्या करना, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। ठीक है, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी करना? जैव रसायन की सहायता से कैसे हम किसी क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक, जैव रसायन की श्रेणी में किस तरीके से हम किसी बायो के केमिकल्स का यूज करके, ठीक है, एक आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? ऑर्गेनिक कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। यही दूसरी तरफ आपका है ऑर्गेनिक मीन्स होता है क्या? कार्बनिक। इसमें कार्बन्स की यूज ना करके, मीन्स आप किसी भी टाइप्स का जो केमिकल्स का फर्टिलाइज़र है, केमिकल्स की आपकी दवाइयाँ हैं, चाहे वह कीटनाशक हो, चाहे वह खरपतवारनाशी हो, जैसे आप सभी लोग डालते हैं ना खेत में, कोई 2,4-D डाल रहा है, कोई गमकसीन डाल रहा है, कोई मैलाथियान डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। ठीक है, इन सारे चीज़ों का उपयोग किए बिना ही हम किस तरीके से किसी एक फसल को उगा सकते हैं, इसके बारे में वर्क किया गया। ठीक है, एक आपका है कि आनुवंशिक जीन अभियांत्रिकी द्वारा, जीन अभियांत्रिकी के आधार पर फसलों का उत्पादन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप बेस्ड ठीक, हम कैसे किसी जेनेटिक्स, किसी पौधे के जेनेटिक्स में चेंज करके, बदलाव करके, हम किस तरीके से किसी एक प्रकार के अच्छी किस्म के जो है पौधे, अच्छी किस्म के फसल, अच्छे किस्म के इत्यादि फलों को प्राप्त करते हैं। एक आपका ये तरीका हो गया। ये 3 तरीके से हम जो है किसी चीज़ को एग्रीकल्चर के मेथड में क्या करते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके से है, चाहे वह रासायनिक खादों का उपयोग करके, चाहे वह रासायनिक खाद का उपयोग ना करके, ठीक है, या आपका ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड, किसी के जेनेटिक्स में अगर हम किसी के जीन में अगर हम इंजीनियरिंग कर दें, अभियांत्रिकी कर दें, छेड़छाड़ कर दें, कुछ अच्छे जीन ला करके डाल दें, खराब जीनों को हम डिफेक्ट करके निकाल दें, तो हमारा फसल अच्छी हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो हमारी फसल क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी और अच्छे से इसका उत्पादन हम कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ आपका आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ट्रांसजेनिक। क्या होता है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, आइए दिखाते हैं आपको कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएमओ, जीएमओ, ठीक है। जीएमओ जो है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को हम लोग जब हम किसी के पौधे की, किसी जीव की, जब हम जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ उसको मॉडिफाई, प्रतिरूपित कर देते हैं, तो उस प्रकार के जीव जिसमें वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका होता है, उसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक फंजाई बोल सकते हैं, ठीक। जिसका जीन्स क्या हो सकता है, अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन, ठीक है। जिसका जीन अभियांत्रिकी द्वारा प्रतिरूपित कर दिया गया है, प्रतिरूपित हो चुका है, उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट, पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे, ठीक है, ट्रांसजेनिक फंजी, ठीक है, ट्रांसजेनिक फंजी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, आदि के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको हम ट्रांसजेनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। किसी के जेनेटिक्स को मॉडिफाई करके, ठीक है, जीन प्रतिरूपित पौधों की फायदे, इसके फायदे क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं कि एडवांटेज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवांटेज, क्या बोलते हैं, एडवांटेज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की एडवांटेज क्या हैं, इसके फायदे कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके फायदे अगर देखा जाए आपके, तो इसके फायदे में आपका क्या हो गया कि ये प्लांट्स जो होते हैं, ठंडक, सूखा, तापमान, अधिक तापमान होने पे इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं, इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं आपके, इस प्रकार के पौधे अधिक तापमान,
कम तापमान, अधिक तापमान, कम तापमान, ठीक है। इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ जो है सूखा, बाढ़ इत्यादि, सूखा, बाढ़ इत्यादि, सूखा बाढ़ इत्यादि, क्या हो गया, सूखा बाढ़ इत्यादि आदि तरीके से स्थितियों में क्या हो सकते हैं, ये स्थितियों में अनुकूलित हो सकते हैं, आदि स्थितियों में अनुकूलित हो सकते हैं। आदि स्थितियों में अनुकूलित हो सकते हैं इस प्रकार के पौधे, ठीक है। पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। क्रॉप जो है रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक। इस पे ये जो है या इनमें खरपतवारनाशी या पेस्ट रेसिस्टेंस, ऐसे लिख लीजिए, पेस्ट रेसिस्टेंस, ये पेस्ट रेसिस्टेंस होते हैं। मीन्स इसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का आपको मैलाथियान, गमक्सीन, 2,4-D इत्यादि चीज़ों को छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जीन्स में वो चीज़ें पहले से डाल दी जाती हैं कि ये पेस्ट रेसिस्टेंस हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ठीक, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो है इट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इस प्रकार के फसल, इस प्रकार के जो फसल होंगे, फसल खेत में ही नहीं झड़ेंगे, खेत में ही गिरने नहीं लगेंगे, ऐसे आगे है, इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार के फसल्स जो है खेत में ये गिरेंगे नहीं, ठीक है। बहुत सारे फसल्स को आपने देखा होगा कि जैसे ही हल्का सा एक पौधा पक गया, मैच्योर हो गया, वो नीचे गिर गया, दूसरा भी कच्चा है, तीसरा भी और है, इमेच्योर है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा। जब फसल एक साथ पकेगी तो सब क्या होगा, एक का एक साथ ही क्या हो जाएगी, पक जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को विटामिन ए चाहिए, ठीक है, किसी को विटामिन ए चाहिए, तो अब वो गोल्डन राइस लेगा, ठीक है। गोल्डन राइस के जीन्स में हमने विटामिन ए भरपूर मात्रा में देने वाला जीन्स डाल दिया है, जिसकी वजह से अब जो गोल्डन राइस लेगा, जो इसको खाएगा, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उसके अंदर विटामिन ए की कमी को दूर हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये मिनरल्स का यूज करके सॉइल्स की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ जो शक्ति होती है, इस उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने की क्षमता हो जाती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जैसे आपका स्टार्च हो गया, फ्यूल्स हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें को उत्पन्न करने में काफ़ी इसका योगदान होता है, ठीक है। पहली बात, ये आपका पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट होता है। पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट होने की वजह से ये क्या करता है, एक्ट एज ए बायो पेस्टिसाइड्स, ये बायो पेस्टिसाइड्स के जैसे वर्क करता है, ठीक। ये इसके पास कम से कम इंसेक्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशी दवाइयों की ज़रूरत कम होती है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, बीटी की जितनी वैरायटियां हैं, चाहे वह आपका बीटी कॉटन हो गया, चाहे वह आपका बीटी राइस हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, इत्यादि प्रकार की चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट के कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। जिसके आगे बीटी लग जाता है,
जैसे आपका क्या हो गया, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, ठीक है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हो गया। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में क्या करेगा, ये कम से कम क्या करेगा, कीटनाशी, इसमें कीटनाशी की जरूरत नहीं होगी, कीटनाशी की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भैया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके जो है बायो पेस्टिसाइड्स के जैसे वर्क करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स के जैसे कार्य करते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, बीटी कॉटन हो गया, ठीक है, बीटी कॉटन के साथ साथ बीटी पोटैटो हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस, इसके बारे में हम लोग को अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, ठीक है, ETC, ये इतनी चीज़ें जो है आपके, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी बीटी की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको मिलेंगे, कहाँ ले चलेंगे, कहाँ पे, बीटी कॉटन्स के बारे में, ठीक है। बीटी कॉटन क्या होती है, ठीक है। बीटी कॉटन जो होती है, सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस थुरिनजेनेसिस हैव ए प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट एंड द कोलेप्ट्रॉन लिप्डेट्रॉन्स एंड द डिप्टेरॉन्स, इन सारी चीज़ों को मारने का काम करती है, ठीक है। बीटी क्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बीटी क्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा,